सो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है कंप्लीट एसईओ कोर्स में। एक ऐसा कोर्स जो एसईओ के सीक्रेट्स को रिवील करेगा। गाइस, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट के अंदर है और उस प्लेलिस्ट का नाम है सुपर एडवांस एसईओ कोर्स। तो आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर उसके सर्च बॉक्स में लिखो डिजिटल गाइडर्स और लिखकर आप सर्च करो और फर्स्ट रिजल्ट पे जो चैनल आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एसईओ सिखाएंगे। जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एसईओ के बारे में, हम इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से लेकर सुपर एडवांस के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एसईओ बहुत अच्छे से सीख सकते हो। फ्रेंड्स, एक और बात, मैं जितने भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ उतने वीडियोस मैं अपने फेसबुक पेज पे भी डालूंगा। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक के पेज पर पहुंच जाइए और वहाँ पे हमारे प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। वहाँ पे मैं रेगुलरली कंटेंट अपडेट करता रहूँगा। जैसे ही मैं यूट्यूब पे जो कंटेंट डालूंगा वो कंटेंट मैं वैसे ही सेम कंटेंट फेसबुक पर भी डाल दूँगा। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो गाइज़, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल का आइकन है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डालेंगे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे और उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1 द बेसिक्स ऑफ एसईओ चैप्टर 7 हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल नीश अकॉर्डिंग टू योर पैशन। फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है एक प्रॉफिटेबल नीश फाइंड करना। ये हर ब्लॉगर को फेस करनी पड़ती है। हर नए ब्लॉगर को ये जो चीज़ है ये फेस करनी पड़ती है। अगर कोई जो नया ब्लॉगर है वो अगर प्रॉफिटेबल और अपने पैशन के अकॉर्डिंग नीश नहीं चूज़ करता तो उसके लिए आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। उस बंदे को उस नीच में, मतलब उस ब्लॉगर को उस नीच में कभी मनी नहीं लगता। मतलब वो उस नीच में प्रॉफिटेबिलिटी तो है लेकिन उसका पैशन और नॉलेज नहीं है उस नीच में। तो उस नीच में वो ब्लॉगर लिखेगा क्या, और लिखेगा भी तो उस पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगी क्योंकि वो जो कंटेंट होगा क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा। तो आपको एक ऐसे नीच को फाइंड करना है जिसमें प्रॉफिट भी हो और आपका पैशन भी हो और आपको उस नीच में नॉलेज भी हो। ये होता है एक प्रॉफिटेबल नीच, जो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में नीश से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है, इस वीडियो में सारी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो प्रॉफिटेबल नीश किसे कहते हैं? प्रॉफिटेबल नीश उसे कहते हैं जिसमें आपका पैशन भी है, मतलब आप उस चीज़ में पैशनेट हो, मतलब आप किसी चीज़ में पैशनेट हो प्लस उस नीश में बहुत प्रॉफिट भी है। अब कौन कौन सी नीचेस है जिसमें प्रॉफिट है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी नीचेस हैं जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है और आने वाले टाइम में इन नीचेस की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो पैशन प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिटेबल नीश। तो प्रॉफिटेबल नीश का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हमारा पैशन हो उस नीच में प्लस उस नीच में जिसे हम चूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा पैशन भी हो और प्लस बहुत प्रॉफिट भी हो उस नीच में। मतलब बहुत से लोग उस नीच की डिमांड कर रहे होंगे। तो प्रॉफिटेबल नीश का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि प्रॉफिटेबल नीश कैसे ढूंढे। मतलब आपके तो बहुत सारे पैशन हो सकते हैं। कई लोगों के एक पैशन होते हैं, कई लोगों के बहुत ज़्यादा पैशन होते हैं। मतलब कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट होता है और कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक दो चीज़ों में ही इंटरेस्ट होता है। तो इसे कैसे फाइंड करें, आप अपने पैशन को कैसे फाइंड करें, आप प्रॉफिटेबल नीश कैसे फाइंड करें, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो प्रॉफिटेबल नीश फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे जापानीज़ इकिगाई चार्ट। अब ये इकिगाई क्या होता है? तो इकिगाई का मतलब क्या होता है, मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो इस दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी इंसान हैं, उन्हें किसी काम को पूरा करने के लिए भेजा गया है, तो इसी को बोलते हैं इकिगाई। तो इस चार्ट की मदद से हम अपना प्रॉफिटेबल नीश ढूंढेंगे जिसमें हमारा पैशन भी होगा, हमारा नॉलेज भी होगा और उस नीश में बहुत प्रॉफिट भी होगा। तो जापानीज़ इकिगाई चार्ट एक 3 सर्कल का होता है। 3 सर्कल आपस में इंटरसेक्शन करते हैं। तीनों सर्कल्स क्या होते हैं कि तीनों सर्कल्स एक दूसरे में मिल जाते हैं और मिलकर बनता है इकिगाई चार्ट। तो पहले सर्कल में आता है पैशन और दूसरे सर्कल में आता है नॉलेज, तीसरे सर्कल में आता है प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये जो पैशन और नॉलेज का जो कॉमन पॉइंट है, मतलब पैशन और नॉलेज का कॉमन पॉइंट कौन सा है? मिशन।
और पैशन और प्रॉफिटेबिलिटी का जो कॉमन पॉइंट है उसे कहते हैं प्रॉफिटेबल नीश, और नॉलेज और प्रॉफिटेबिलिटी का जो कॉमन पॉइंट है उसे कहते हैं प्रोफेशन। और इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट है मिशन, प्रोफेशन, प्रॉफिटेबल नीश, इन तीनों का कॉमन पॉइंट है परफेक्ट प्रॉफिटेबल नीश। आप ऐसा जो है एक ऐसा डायग्राम बना लीजिए, आप 3 सर्कल बना लीजिए कॉम्पस से, एक पेन और पेपर लीजिए और कॉम्पस से आप 3 सर्कल ऐसे टाइप का, इस टाइप का एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल बनाने के बाद आप एक सर्कल में पैशन लिखिए, नॉलेज लिखिए, प्रॉफिटेबिलिटी लिखिए, मिशन लिखिए, प्रॉफिटेबल नीश लिखिए, प्रोफेशन लिखिए और यहाँ पे परफेक्ट प्रॉफिटेबल नीश लिखिए। अब क्या कीजिए, आपका जो भी पैशन है, मतलब आपको बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट रहा होगा और आपका वो पैशन है, आप उस चीज़ में बहुत पैशनेट होगे, तो आप वो चीज़ें यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोडिंग में आपको पैशन है, डांसिंग में आपको पैशन है, एक्टिंग में आपको पैशन है, कुकिंग में आपको पैशन है, टेक्नोलॉजी में आपको पैशन है, और भी बहुत चीज़ें हैं जिसमें आपको पैशन हो सकती है, आप उस चीज़ में पैशनेट हो सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें पैशन वाले सर्कल में लिख दीजिए। अब आप क्या कीजिए, आपको बहुत जिन जिन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, एग्जाम्पल के लिए आपको कोडिंग में बहुत अच्छी नॉलेज है, या राइटिंग में अच्छी नॉलेज है, कुकिंग में अच्छी नॉलेज है, या और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, नॉलेज वाले सर्कल में आप उन सभी चीज़ों को लिख दीजिए। और प्रॉफिटेबिलिटी सेक्शन में, मतलब अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी नीचेस में प्रॉफिट है, तो आप उन सभी नीचेस का जो नेम है, या आपको उन नीचेस में अगर इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आपको जिन जिन नीचेस में इंटरेस्ट है और जिन जिन नीचेस में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस है ब्लॉगिंग में, और आने वाले टाइम में उसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है उन नीचेस की। तो जितनी भी नीचेस हैं, तो आप क्या कीजिए कि वीडियो के उस लास्ट पार्ट तक इस वीडियो को देखिए, और जिन जिन जो मैं मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस के बारे में बताऊँगा, और जो नीचेस आपको पसंद आएगी वो नीचेस आप इस प्रॉफिटेबिलिटी वाले सर्कल में लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सा, यहाँ पे आपने जो पैशन में जो एक्टिविटीज़ लिखी हैं और नॉलेज में जो एक्टिविटीज़ लिखी हैं, आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें कॉमन है। एग्जांपल करें तो यहाँ पे कोडिंग 2 बार है, तो ये जो चीज़ है कोडिंग, ये कॉमन है नॉलेज और पैशन के बीच में, तो हम इसे मिशन वाले सेक्शन में लिख देंगे यहाँ पे। तो कोडिंग और कुकिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार है, तो कुकिंग और कोडिंग इस मिशन वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो हो सकता है आपका किसी और चीज़ में पैशन हो या आपको किसी और चीज़ में नॉलेज हो, तो यहाँ पे जो भी 2 बार आएगा, मतलब जो भी कॉमन होगा, आप उसे मिशन वाले सेक्शन में लिखेंगे। और पैशन में आप यहाँ पे अपना पैशन तो पहले ही लिख चुके होंगे, अब आपको लिखना है, आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस के बारे में बताऊँगा। या तो आप, हो सकता है मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस जो हैं, हो सकता है आपको वो सूट ना करती हों और आपको कुछ और नीचेस सूट करती हों जो मैं अभी आपको बताऊँगा, तो आप वो नीच भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका पैशन और आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपका पैशन और नॉलेज है तो आप किसी भी फील्ड में इनकम कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी प्रॉफिटेबल नीचेस है और आपको जो नीचेस पसंद आएंगी, आप यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी वाले सेक्शन पर लिख देंगे, क्योंकि जितने भी नीचेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा सभी प्रॉफिटेबल नीचेस ही होंगी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं इस वीडियो के लास्ट में मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस के बारे में बात करूँगा, और अभी जिन नीचेस के बारे में मैं बताऊँगा वो प्रॉफिटेबल होंगी, लेकिन उतनी तो यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल नीचेस को यहाँ पे लिख लेना है अगर आपका उन नीचेस में इंटरेस्ट है। अब आपको क्या करना है कि पैशन में और प्रॉफिटेबिलिटी में कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कॉमन है, मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि कोडिंग 2 बार है तो कोडिंग कॉमन है, और एक्टिंग 2 बार है तो एक्टिंग कॉमन है, और आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी 2 बार है तो टेक्नोलॉजी कॉमन है। तो इन कोडिंग, एक्टिंग और टेक्नोलॉजी हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिटेबल नीच के सेक्शन में। और नॉलेज और प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी आप तो पहले ही लिख चुके होंगे, और नॉलेज जो है वो आप पहले से लिख चुके होंगे, तो आपको नॉलेज दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि नॉलेज में और प्रॉफिटेबिलिटी में कॉमन पॉइंट ढूंढना है। मतलब यहाँ आप देख सकते हो कि कोडिंग 2 बार आ रही है, तो कोडिंग मेरा हो गया कॉमन पॉइंट, और यहाँ पे और कोई चीज़ 2 बार नहीं रिपीट हो रही है, तो क्या हो गया, कॉमन मेरा कोडिंग पॉइंट हो गया, जो कि है प्रोफेशन। अब इन तीनों चीज़ों में से कौन सा कॉमन पॉइंट है, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, मतलब आपको ये चूज़ करना है कि यहाँ पे कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कॉमन है, मतलब कौन सी 3 ऐसी एक्टिविटीज़ है जो रिपीट हो रही हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ कोडिंग यहाँ पे 3 बार कोडिंग रिपीट हो रही है, तो कोडिंग हो गया मेरा परफेक्ट प्रॉफिटेबल निश। तो आपका हो सकता है कोई और निश हो सकता है, आपका कोई और निश निकल के आ सकता है, तो मैं अभी जो एग्जांपल देके बता रहा हूँ आप उस पर फोकस मत कीजिए। आप अपना जो पैशन है, जो आपका नॉलेज है और जिस नीश में प्रॉफिटेबिलिटी है, आप वो यहाँ पे लिख के देखिए, और आपकी हिसाब से कौन सी चीज़ें आपके लिए परफेक्ट है, आपका यहाँ पे परफेक्ट प्रॉफिटेबल नीच के सेक्शन में निकल कर आ जाएगा। तो ये जो टेस्ट है आप इसे ज़रूर कीजिए, जापानीज़ इकिगाई चार्ट बनाइए और अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप कौन सी नीच के लिए परफेक्ट हो। तो आपको जापानीज़ इकिगाई चार्ट से अपना परफेक्ट प्रॉफिटेबल नीश ढूंढना आ गया होगा। तो अब बात करते हैं प्रॉफिटेबल नीचेस के बारे में। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला नीश है वो है दी हेल्थ नीश।
द फर्स्ट निश इज़ द हेल्थ निश। तो हेल्थ निश के अंदर भी बहुत सारी माइक्रो निशेस हैं। मतलब हेल्थ निश के अंदर आता है हमारा वेट लॉस, वेट गेन और बॉडी बिल्डिंग, बहुत से नीचेस आ जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं माइक्रो निचेस। जैसे माइक्रो निश को मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि माइक्रो निश होती क्या है। तो माइक्रो निश का मतलब होता है एक टॉपिक का सब टॉपिक। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये जो कोर्स अभी देख रहे हो, आप ये जो अभी कोर्स कर रहे हो, इस कोर्स में बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं और इन एक्सरसाइजेस के अंदर बहुत से चैप्टर्स हैं। तो वो जो चैप्टर्स हैं वो माइक्रो निचेस हैं। आप इन एक्सरसाइज को ब्रॉड निश मान सकते हो और इन एक्सरसाइजेस के अंदर जो चैप्टर्स हैं उन्हें आप माइक्रो निश मान सकते हो। तो आई होप आपको माइक्रो निश अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि माइक्रो निश कहते किसे हैं। तो हेल्थ निश के अंदर, तो ये जो हेल्थ निश आप देख रहे हो, हेल्थ निश एक बहुत ब्रॉड निश है, बहुत बड़ी निश है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और इसके अंदर जो माइक्रो निशेस है, मतलब वेट गेन हो गया, वेट लॉस हो गया, इन सभी को हम बोलते हैं माइक्रो निशेस। तो आप एक माइक्रो निश की वेबसाइट बना सकते हो और इवन गूगल माइक्रो निश की वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। जो वेबसाइट्स माइक्रो निश पे बनी होती हैं, गूगल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और अच्छी रैंकिंग भी देता है। मतलब आपको कम मेहनत करनी पड़ती है और धीरे धीरे जब आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी हो जाती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा रैंकिंग और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले द हेल्थ निश के सबसे पहले माइक्रो निश की। तो बात करते हैं हम वेट लॉस के बारे में। तो वेट लॉस एक बहुत ही अच्छा निश है और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल निश भी है। अब ये प्रॉफिटेबल क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। इवन अमेरिका में जो है वो फास्ट फूड बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत लोग फास्ट फूड ले रहे हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में फ़ास्ट फूड बहुत ही पसंद किया जा रहा है। बहुत ही लोग, इवन इंडिया में भी फ़ास्ट फूड बहुत पसंद किया जा रहा है। तो जब फास्ट फूड लोग ले रहे हैं तो उनका वेट बढ़ रहा है। अब वेट बढ़ रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि हम अपना वेट लॉस करें, तो उन्हें कोई ठीक से गाइड करने वाला होता नहीं है कि हम कहाँ से, किससे पूछें, कहाँ से क्या करें। तो वो लोग गूगल करते हैं कि हम लोग वेट कैसे रिड्यूस करें। तो आप क्या कर सकते हो कि वेट लॉस पे अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो और उस वेबसाइट पे वेट लॉस के बारे में एक पूरा कोर्स बना सकते हो कि आप अपना वेट कैसे घटा सकते हो। इवन आप इंडिया में भी देख सकते हो कि बहुत लोग मोटे हो रहे हैं और वो अपना वेट घटाना चाहते हैं। तो वो लोग अपना क्वेश्चन गूगल से करते हैं कि हम अपना वेट कैसे घटाएं, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करें। तो अगर आप वेट लॉस में पैशनेट हो और आपको पता है कि वेट लॉस कैसे करना चाहिए, आपके पास स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो आप वेट लॉस पे आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। इवन वेट लॉस पे बहुत से लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स छाप रहे हैं। वेट लॉस बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही अच्छा निश है। अगर आप वेट लॉस में बहुत अच्छे से पैशनेट हो, आपको नॉलेज है कि वेट लॉस की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ है, कैसे वेट लॉस होती है, तो आप इस पर एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप इसमें पैशनेट हो और आपको बहुत ही नॉलेज है कि वेट लॉस कैसे होता है और आने वाले टाइम में भी वेट लॉस की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, तो मैं तो कहूँगा कि आप वेट लॉस आंख बंद करके चूज़ कर लो। आने वाले टाइम में भी, अभी और आने वाले टाइम में भी ये मोस्ट प्रॉफिटेबल निश है और इस पे बहुत से लोग बहुत ही अच्छी इनकम कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पे लोग छाप रहे हैं। अगर आप इसमें पैशनेट हो तो आप अगर आप इसमें पैशनेट हो और काफ़ी अच्छी नॉलेज है, आपके पास काफ़ी स्ट्रैटेजीज है, तो आप वेट लॉस पे एक वेबसाइट बना सकते हो और अच्छी इनकम कर सकते हो। कि मेरी नज़र में ये एक मोस्ट प्रॉफिटेबल निश है। तो हेल्थ निश के अंदर हमारा जो दूसरा निश है वो है वेट गेन। सो दुनिया में ऐसे बहुत सारे दुबले पतले लोग हैं जो चाहते हैं कि अपना वो वेट बढ़ाएं, वो अपना वेट गेन करें। उन्हें नहीं पता कि राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कौन सा खाना खाना चाहिए, उन्हें नहीं पता कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं पता। उन्हें एक मेंटोर चाहिए जो उन्हें बताए कि वो अपना वेट कैसे बढ़ा सकें। उन्हें एक कोच चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो और उस पर वेट गेन का एक पूरा कोर्स बना सकते हो। आप ऐसा करके कोर्स बना सकते हो, हाउ टू गेन 5 kg वेट इन 1 मंथ, हाउ टू गेन 10 kg वेट इन 1 मंथ। आप ऐसा करके कुछ कोर्स बना सकते हो अपनी वेबसाइट पर। मैं तो एक डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि पर मंथ कैसे वेट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी का वेट गेन करवा सकते हो और आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी हैं जो काफ़ी इफेक्टिव हैं, वो काफ़ी रिजल्ट भी देती है, तो आप इस पर एक कोर्स बना सकते हो। और जब लोग आपके जो टेक्निक्स हैं उनको ट्राई करेंगे और अगर उनका वेट गेन होगा तो वो आपके कोर्स को इफेक्टिव मानेंगे। तो वेट गेन भी एक मोस्ट प्रॉफिटेबल निश है, आप इस पर भी अच्छा खासा काम कर सकते हो। अब हेल्थ निश के अंदर हमारी जो तीसरी माइक्रो निश है वो है क्योर डायबिटीज निश। भाई दुनिया डायबिटीज़ से परेशान है। मुझे तो लगता है कि 5 में से 1 बंदे को डायबिटीज़ होती ही है। तो डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निशेस, क्योंकि डायबिटीज़ में लोग पैसा दे देते हैं। अगर आप उन्हें बताते हो कि डायबिटीज़ को कैसे क्योर करते हैं, अगर आप एक डॉक्टर हो या अगर आपको कुछ पता है कि डायबिटीज़ को कैसे क्योर किया जाता है, कैसे कम किया जाता है, तो आप इस पर एक कोर्स बना सकते हो और उसमें बता सकते हो कि डायबिटीज़ क्योर कैसे करते हैं, उसको कंट्रोल कैसे रखते हैं। ये सब आप अपने ब्लॉग में बता सकते हो। इनफैक्ट जो फॉरेन में लोग हैं वो खा पी के पूरे डायबिटिक पड़े हुए हैं। आप अपनी वेबसाइट को फॉरेन में टारगेट कर सकते हो। वहाँ पे लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, आप वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज़ बता सकते हो। अगर आपको पता है कि आप डायबिटीज़ क्योर करना जानते हो
तो आप इस नीश में जा सकते हो। ये नीश वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। ये क्योर डायबिटीज़ नीश और वेट लॉस नीश वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीशेस है। आप इन नीशेस में जा सकते हो। अगर आपके अंदर इनमें एक्सपर्टीज़ है और आपको कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है या आप जानते हो कि डायबिटीज़ को कैसे क्योर करना है, तो आप इस नीश में आंख बंद करके चले जाओ। इसमें बहुत ही प्रॉफिट है। अब द हेल्थ नीश के अंदर हमारी जो चौथी माइक्रो नीश है वो है मसल बिल्डिंग नीश। भाई मसल कौन नहीं डेवलप करना चाहता? मसल, सिक्स पैक, एप्स हर कोई डेवलप करना चाहता है। तो इनफैक्ट बॉयज़ में मसल बिल्डिंग का नशा होता ही है। सो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जिम जाना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि वो घर पर ही अपना मसल बिल्ड करें। तो आप उनके लिए कोर्स बना सकते हो कि आप घर पर रहकर मसल कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो आप उन्हें ये बता सकते हो कि आप बिना जिम जाए घर पर मसल बिल्ड कैसे कर सकते हो, क्या खाना खाना होता है, क्या करना होता है, कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है, क्या डाइट रखना होता है, आप उन्हें बता सकते हो। आप एक मेंटर बन जाइए। अगर आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, आपने इस फील्ड में बहुत दिन तक एक्सपीरियंस किया है, या आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज़ है मसल बिल्ड करने की, सिक्स पैक एप्स लाने की आपके पास स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो आप इस पर एक पूरा कोर्स बना सकते हो। इस पर भर के ट्रैफिक आता है। बहुत से लोग मसल कैसे बिल्ड करना है ये सर्च करते हैं। और इनफैक्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जिन पर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अब एफिलिएट मार्केटिंग में आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप इस पर एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। इनफैक्ट मसल बिल्डिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में, आप उन पर एफिलिएट मार्केटिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। सो मसल बिल्डिंग भी एक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। आप इस पर भी काम कर सकते हो। अगर आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इस फील्ड में आपके पास काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ है मसल बिल्डिंग की, सिक्स पैक एप्स लाने की, तो आप इस नीश को आंख बंद करके चूज़ कर सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है हेल्थ नीश के अंदर। सो जिन लोगों को पता नहीं है कि सही डाइट क्या है, उन्हें लाइफ में कैसे फिट रहना है, तो आप उन्हें बता सकते हो डाइट निश के बारे में। तो आप डाइट निश पर एक पूरा कोर्स बना सकते हो। अगर आपका डाइट निश में इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हो। इस निश में भी बहुत ही प्रॉफिट है। डाइट निश में खास बात यह है कि डाइट निश में लोग ज़्यादा बताते नहीं है कि सही डाइट क्या है, और इंटरनेट पर इसके कोर्सेज भी बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होते। तो आप इन पर एक अच्छा सा कोर्स बना सकते हो। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है इस फील्ड में, डाइट के फील्ड में अच्छी नॉलेज है, और जा सकते हो। ये भी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश है। अगर आपका इस निश में इंटरेस्ट है तो तभी इस निश में जाइए, नहीं तो मैं आपको मना करूँगा। देखिए ये डाइट निश जो है ना, इसको डोमिनेट करना आसान है। माइक्रो निशेस को डोमिनेट करना आसान है। जब बड़ी निश होती है तो उसको डोमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी निश होती है। जैसे आप हेल्थ निश को ही देख लीजिए, ये काफ़ी बड़ी निश है और इसमें बहुत सारे माइक्रो निशेस भी आते हैं। लेकिन जब आप एक माइक्रो निश को पकड़ कर आप उस पर काम करते हैं तो उसको डोमिनेट करना आसान हो जाता है। तो आप डाइट निश में भी जा सकते हैं। आपका जिस निश में इंटरेस्ट नहीं है आप उसमें प्लीज़ मत जाइए। जिस निश में आपको बस प्रॉफिट दिखता है, आपको इंटरेस्ट नहीं दिखता, प्लीज़ आप उस निश को चूज़ मत कीजिए। तो अगर आपका जो डाइट निश में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप इस निश को ज़रूर चूज़ कीजिए। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश होगी आपके लिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आप इस निश को भी चूज़ कर सकते हैं। सो हमारी द हेल्थ निश के अंदर जो छठवीं माइक्रो निश है वो है द न्यूट्रिशन निश। सो न्यूट्रिशन भी एक बहुत तगड़ा निश है। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी आता है। तो इस निश की खास बात क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो उनको पता नहीं होता कि किन लोगों को कितना अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए। तो आप इस पर एक अच्छा सा कोर्स बना सकते हो। तो अगर आपको वेट लॉस पता है, वेट गेन पता है, और डाइट में भी आपको डाइट भी पता है, और आपको इन नीचेस में काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है, तो आप न्यूट्रिशन को चूज़ कर सकते हो। आप इसमें आंख बंद करके जा सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश है। आप इसमें जा सकते हो, लेकिन आप उसी में जाइए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जो निश आपको पसंद है आप उसको मत देखिए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आप उसमें काम तो करेंगे, आप 1-2 महीना काम करेंगे, उसके बाद आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो आप उसी में जाइए जिसमें आपको अच्छा लगे। आप उसी निश को चूज़ कीजिए जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका काफ़ी पैशन भी है, एक्सपर्टीज़ भी है और नॉलेज भी है। आपको ऐसे निश को चूज़ करना चाहिए। आप उसमें काफ़ी लंबी दौड़ लगा पाओगे और अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाओगे उस निश से। आप उस निश में एक एक्सपर्ट बन जाओगे। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जिस निश में इंटरेस्ट है, आप उसी निश को चूज़ कीजिए और काइजन चार्ट में लिखिए, और जो निश वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश के अंदर आएगी आप उसे चूज़ कर सकते हैं। सो हेल्थ निश के अंदर हमारी जो 7वीं माइक्रो निश है वो है टीथ वाइटनिंग निश। ये जो निश है ये फॉरेन में काफ़ी पॉपुलर निश है, और इस फॉरेन में काफ़ी लोग इस पर बहुत ज़्यादा ऐड चलाते हैं। तो ये जो माइक्रो निश है ये भी एक प्रॉफिटेबल निश है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल निश नहीं है। अगर आपको स्ट्रैटेजीज पता है कि अगर आपको कुछ स्ट्रैटेजीज पता है टीथ वाइटनिंग के बारे में, तो आप लोगों को बता सकते हो, और आप इसमें अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। अगर आपका इस निश में काफ़ी नॉलेज एक्सपीरियंस रहा है आपको इस निश में, तो आप इस निश में जा सकते हो। लेकिन आपको उसी निश में जाना चाहिए जिस निश में आपको इंटरेस्ट हो।
तो अगर आपका इस नीश में इंटरेस्ट है तो ही आप इस नीश में जाइए, क्योंकि अगर आपका इस नीश में इंटरेस्ट रहेगा तो ही आप इस पर खुलकर काम कर पाएंगे और अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे इस नीश से। तो इसमें क्या होता है ना कि आप इसमें लोगों को डोमिनेट कर सकते हो। जो लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे उनको आप डोमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो नीश है वो माइक्रो नीश है और लोग डोमिनेट होंगे। आप चाहे तो उनको अपना प्रोडक्ट सेल करवा सकते हो, आप अपना खुद का प्रोडक्ट सेल करवा सकते हो। जो चारकोल वाला मंजन आता है, जो पेस्ट होता है, आप वो इन्हें सेल कर सकते हो। तो टीथ वाइटनिंग भी एक प्रॉफिटेबल निश है अगर आपका इसमें पैशन है। तो अगर आपका इसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस रहा है तो आप इस निश में जा सकते हो। अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं तो आप इस निश में जा सकते हो। तो हेल्थ निश के अंदर हमारी 8वीं जो माइक्रो निश है वो है डिप्रेशन निश। भाई डिप्रेशन से आज हर आदमी गुजर रहा है। आज जो भी आदमी काम कर रहा है, जो भी पैसे कमा रहा है, उसको डिप्रेशन है ही। 100% उसको डिप्रेशन है ही। जो आदमी आज कोई काम ना कर रहा हो वो बोले कि मुझे डिप्रेशन नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। आज हर आदमी को डिप्रेशन है। जो आदमी जितना ज़्यादा कमा रहा है उसको उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन है। तो ये जो डिप्रेशन एक बहुत ही तगड़ा नीच है। इस पे लोग खुद आते हैं। आप लोगों को नहीं बोलते कि हम डिप्रेशन क्योर करते हैं, लोग खुद आते हैं कि मेरा डिप्रेशन क्योर करो। तो अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज़ हैं और आपको पता है कि डिप्रेशन को कैसे क्योर किया जाता है, आपको इस फील्ड में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, या आपका हो सकता है इस फील्ड में पैशन भी हो, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, आप इसमें जा सकते हो। और इसमें काफ़ी ट्रैफिक भी आता है, क्योंकि दुनिया में कमाने वाले लोग बहुत हैं और उन्हें डिप्रेशन भी होता है। तो जिन लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन होता है वो आपकी वेबसाइट पर आएंगे और आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो पढ़ेंगे। आप जो बोलोगे वो ये करेंगे। सो डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। आप इस निश में लोगों को डोमिनेट कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। डिप्रेशन निश में आप डिप्रेशन निश में जा सकते हो। ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। आप इस निश में जा सकते हो, आप इस निश पर काम कर सकते हो। सो हेल्थ निश के अंदर हमारा जो नवा निश है वो है नेचुरल हेल्थ निश। जो नेचुरल हेल्थ निश जो है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स निश नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ये नहीं चाहते कि मुझे बहुत ज़्यादा मसल चाहिए, 6 पैक ऐप चाहिए या कुछ और चाहिए। वो बस चाहते हैं कि वो नेचुरली हेल्दी रहें, नेचुरल खाना खाएं, सब कुछ नेचुरल रहे। सो वो बस नेचुरल रहना चाहते हैं। तो आप अगर आपको पता है कुछ स्ट्रैटेजीज़ की नेचुरली हेल्थ कैसे रहा जाए और आपको कुछ टेक्निक्स पता है तो आप उन्हें बता सकते हो। आप इसमें लोगों को डोमिनेट कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, पर जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल आते हैं। तो आप इसमें लोगों को डोमिनेट कर सकते हो और इससे काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। सो अगर आपका इस नीश में काफ़ी नॉलेज है, एक्सपीरियंस रहा है, या हो सकता है आपका इस नीश में पैशन भी रहा हो, तो आप इस नीश को आंख बंद करके चूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल नीश तो नहीं है, बट इसमें नॉलेज है और पैशन है तो आप इससे काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका इसमें पैशन और नॉलेज रहा, आपको इनकम जनरेट करने से कोई नहीं रोक सकता। सो आप अपने इंटरेस्ट पर जाओ। आप ये मत देखो कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। आप ये देखो कि आपका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप ये देखो और उस नीश को चूज़ करो। सो नेचुरल हेल्थ इज़ वन ऑफ द बेस्ट नीश एंड ये नीश प्रॉफिटेबल भी है। ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं है बट प्रॉफिटेबल है। सो आप इस नीश के अंदर भी जा सकते हो। सो हेल्थ नीश के अंदर हमारी जो 10वीं नीश है वो है योगा नीश। भाई ये बहुत बड़ी माइक्रो नीश है। योगा नीश एक बहुत बड़ी माइक्रो नीश है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे इंडिया से, उन लोगों को पता है कि उन लोगों को योगा आती होगी तो भाई सिखा दो, योगा सिखा दो लोगों को, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। इनफैक्ट फॉरेन में काफ़ी लोग योगा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं है कि सही स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे योगा करना है। आप उन्हें बता सकते हो, आप उन पर एक कोर्स बना सकते हैं। इनफैक्ट कुछ फॉरेनर लोग इंडियन कल्चर को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, वो इंडियन कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं। तो कुछ लोग योगा के बारे में भी जानना चाहते हैं और योगा सीखना चाहते हैं। तो आप उन्हें सिखा सकते हो कि योगा कैसे किया जाता है। आप इनफैक्ट इस पर एक कोर्स बन सकता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके ऐसा एक कोर्स बन सकता है। तो आपके पास जो योगा की स्ट्रैटेजी, आप योगा लोगों को सिखाइए और जब लोग करेंगे तो उनसे रिजल्ट आएगा और जब रिजल्ट आएगा तो आपका प्रॉफिट भी आएगा। सो योगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि योगा नीश की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी इंटरनेट में, क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं वो अभी योगा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप इंडियन हो, जो फॉरेनर लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे तो देखेंगे ये इंडियन है तो योगा जानता ही होगा, तो आप उन्हें योगा सिखा सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। आप इसे आंख बंद करके चूज़ कर लीजिए। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और काफ़ी एक्सपीरियंस है और नॉलेज है और काफ़ी पैशनेट हो आप योगा में, तो आप योगा को आंख बंद करके चूज़ कर लीजिए। ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें जाइए, आप प्लीज़ इसमें जाइए अगर आपका इंटरेस्ट है तो। सो द हेल्थ नीश के अंदर हमारी जो 11वीं माइक्रो नीश है वो है ग्रो टॉलरेंस नीश।
भाई इसमें बहुत से लोग हैं जो बहुत लंबे नहीं हो पाते। वो बहुत से काफ़ी विटामिन्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, बट वो लंबे नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज़ हैं, अगर आपके पास कुछ टेक्निक्स हैं लंबे होने के लिए, तो आप इन पर एक कोर्स बना सकते हो, आप इस पर एक वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हो। आप उस वेबसाइट या ब्लॉग पर बता सकते हो कि सही स्ट्रैटेजी क्या है लंबे होने के। तो जब स्ट्रैटेजीज लोग अपनाएंगे और उन्हें रिजल्ट दिखेगा तो आपको प्रॉफिट आएगा। आप जो भी सामान दोगे लोग उसे तुरंत खरीद लेंगे। आप अपना प्रोडक्ट भी उन लोगों को सेल कर सकते हो। आप लोगों को इस नीश में काफ़ी डोमिनेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग पहले से ही इसमें काफ़ी खर्च कर चुके हैं। विटामिन्स खरीदने के लिए, प्रोटीन्स खरीदने के लिए, काफ़ी सारी एक्सेसरीज खरीदने के लिए इसमें काफ़ी लोग खर्च कर रहे हैं। तो अगर आपके जो कोर्स है उससे उन्हें कुछ इफेक्ट दिखता है, तो आप जो उन्हें प्रोडक्ट दोगे उसमें 99% चांसेस है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। अगर उन्हें आपके कोर्स के द्वारा कुछ इफेक्ट दिखा अपने शरीर में, तो आप जो भी सामान उन्हें खरीदने के लिए बोलोगे वो आंख बंद करके खरीद लेंगे। सो इसमें लोग काफ़ी डोमिनेट होते हैं। आप इस नीश को आंख बंद करके चूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट नीश है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। अगर आपका नीश में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, इस नीश में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको इस नीश में, तो आप इस नीश को आंख बंद करके चूज़ कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट नीश है मैं कहूँगा। इसमें काफ़ी लोग आते हैं स्ट्रैटेजीज फाइंड करने के लिए कि वो लंबे कैसे हों। तो अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज़ हैं और आपका इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में आपको, तो आप इस नीश में आंख बंद करके जा सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है, आप इसमें जा सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। अब हेल्थ नीश के अंदर हमारा जो 12वां नीश है वो है क्विट स्मोकिंग नीश। अब ये जो क्विट स्मोकिंग नीश है, बहुत से लोग जो होते हैं वो स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं, बार बार वो ट्राई कर रहे हैं बट फेल हो जा रहे हैं, वो स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि स्मोकिंग कैसे छोड़ी जाती है, आपको स्ट्रैटेजीज पता है, या आपने किसी की स्मोकिंग छुड़वाई है, या आप एक डॉक्टर हो और आपको पता है कि स्मोकिंग कैसे छोड़ी जाती है, कैसे लोग सक्सेसफुल होते हैं स्मोकिंग छोड़ने में, तो आप उन्हें स्ट्रैटेजीज बता सकते हो। आप एक कोर्स बना सकते हो, हाउ टू क्विट स्मोकिंग इन 30 डेज, 45 डेज। तो अगर आप उनका स्मोकिंग छोड़ने में मदद करवा रहे हो और वो स्मोकिंग छोड़ देते, तो आप पता है कितने लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो, आप बहुत से लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो। सो क्विट स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट नीश। अगर आपको पता है कि स्मोकिंग कैसे छुड़वानी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होती है, तो आप इस पर एक कोर्स बना सकते हो। आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि 45 डेज क्विट स्मोकिंग चैलेंज या 1 मंथ क्विट स्मोकिंग चैलेंज, आप ऐसा कुछ कोर्स बना सकते हो। तो क्विट स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। अगर आपका इस नीश में काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी आपने इसमें एक्सपीरियंस किया है, आपका इस नीश में काफ़ी नॉलेज है, तो आप इस पर एक वेबसाइट ओपन कर सकते हो और इस पर ब्लॉग्स, तो आप इस पर एक ब्लॉग बना सकते हो। 45 डेज या 1 मंथ का क्विट स्मोकिंग चैलेंज बना सकते हो कि आप इतने दिन में स्मोकिंग छोड़ सकते हो। अगर कोई बंदा है उसको लगता है कि वो आपके कोर्स को फॉलो करके स्मोकिंग छोड़ सकता है, तो आप उससे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आप उससे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। सो क्विट स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट नीश। जिन आप लोगों में से जिस किसी भी लोगों को पता है कि स्मोकिंग कैसे छोड़नी है, तो प्लीज़ लोगों की मदद कीजिए, प्रॉफिट पर ध्यान मत दीजिए। आप लोगों की स्मोकिंग छुड़ाने में मदद करवाइए और बदले में आपको कुछ प्रॉफिट तो होगा ही। सो क्विट स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट नीश, आप इसे चूज़ कर सकते हो। अब हेल्थ नीश के अंदर हमारा जो 13वां नीश है वो है हेडेक्स नीश। सो बहुत से लोग जो होते हैं वो हेडेक से परेशान होते हैं, उनके सिर में बार बार दर्द होता है, उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करने से उनका हेडेक दूर होगा या क्या करने से उनका हेडेक दूर होगा। आप उन्हें ये बता सकते हो। अगर आपको इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है, आपने इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, तो आपको हेडेक नीश आंख बंद करके चूज़ कर लेना चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। देखिए जितने भी नीशेस है ना, इन पर मैंने रिसर्च किया है, रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीशेस हैं, मैंने इन पर रिसर्च किया है। सो आप इन नीचेस को आंख बंद करके चूज़ कर सकते हो। अगर आपका इन नीचेस में नॉलेज है, प्लस एक्सपीरियंस है आपको इन नीचेस में, प्लस पैशन भी अगर आपको इस नीचेस में है, तो ये तो सोने पर सुहागा है। आप इन नीचेस को आंख बंद करके चूज़ कर सकते हो। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है उस नीच से मैच करना चाहिए, तभी मैं आपको उस नीच में जाने की सलाह दूंगा। अगर आपने बस प्रॉफिट पर ध्यान दिया, अपने इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक भी रुपया उस नीच से कमा पाएंगे। अगर आपको जो भी नीच पसंद है, अगर उसमें प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो, तो आपको उस नीच में जाना चाहिए। अगर आपका उस नीच में इंटरेस्ट है, तो आपको उस नीच में जाना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी प्रॉफिट दे सकता है, जो आपको पता भी नहीं है वो आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है। तो आपको उस नीच में जाना चाहिए। तो अगर आपको हेडेक नीच में काफ़ी इंटरेस्ट है आपको, तो आप हेडेक नीच में जाइए। सो हेडेक नीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीच, आप इसमें भी जा सकते हो। ओके, तो हेल्थ नीच के अंदर हमारा जो 14th नीच है वो है एंग्जाइटी नीच। भाई लोगों को एंग्जाइटी है, भाई लोगों को टेंशन होता है बहुत, तो आप क्या कर सकते हो, या अगर आपने NLP का कोर्स किया है या आपको कुछ ऐसा पता है जिससे लोगों को एंग्जाइटी दूर हो, तो
ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश हो सकता है आपके लिए। अगर आपका इस नीश पे काफ़ी नॉलेज एक्सपीरियंस रहा है, आपने NLP का कोर्स किया है, या आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स पता है जिससे एंग्जाइटी दूर हो लोगों को टेंशन कम हो, तो आप इस नीश में जा सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। इसे आप आंख बंद करके चूज कर सकते हो। अगर आपको इस नीश के बारे में काफ़ी नॉलेज है तो आप इसे चूज कर सकते हो। अब हेल्थ नीश के अंदर हमारी जो 15वां नीश है वो है एडिक्शन नीश। भाई एडिक्शन बहुत लोगों को है। हमारी भारतवर्ष में जो युवा पीढ़ी है वो गलत वेबसाइट्स पर जा जाके एडिक्टिव हो गए हैं और वो अपने जो एडिक्शन है उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। उन्हें नहीं पता कि वो अपने एडिक्शन को छोड़े कैसे। वो कुछ दिन पहले अपने एडिक्शन को छोड़ने का ट्राई करते हैं बट छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास सही स्ट्रैटेजीज नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एडिक्शन उन लोगों का छुड़वा सकते हो। अगर आप उनका एडिक्शन छुड़वाने में सक्सेसफुल होते हो तो वो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है उस एडिक्शन की वजह से बर्बाद हो रही है या तो बर्बाद हो चुकी है। आपको नहीं पता कि इस नीश में आप काम करके कितने लोगों की मदद कर सकते हो, कितने लोगों की लत को छुड़ा सकते हो। किसी को शराब की लत होती है, किसी को स्मोकिंग की लत होती है, किसी को कुछ और लत हो सकती है, किसी को कुछ खराब लत भी हो सकती है, कोई ड्रग एडिक्टिव भी हो सकते हैं। तो आप इस नीश पे काम करके लाखों लोगों की मदद कर सकते हो। लोग गलत वेबसाइट्स पर जा जाके एडिक्टिव हो चुके हैं, आप उनकी मदद कर सकते हो, उनकी ज़िंदगी संवार सकते हो। और अगर आप उनकी हेल्प करने में सक्सेसफुल रहे ना तो वो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे सकते हैं। सो ये जो है ये वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल प्लस प्रॉफिटेबल नीश है। आप इस नीश पे प्लीज़ काम कीजिए। जिन लोगों को इस नीश के बारे में काफ़ी नॉलेज है और काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिन लोगों को इस नीश में, प्लीज़ इस नीश में काम कीजिए। आप काफ़ी लोगों की मदद करेंगे इस नीश पे काम करके, प्लस आप काफ़ी प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे। अगर आप उनकी इस लत को छुड़ा देंगे जो लोगों को है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। आप इसमें लोगों को डोमिनेट कर सकते हो। आप जो चीज़ बोलोगे लोगों को खरीदने के लिए वो वही खरीदेंगे जो आप उन्हें प्रेफर करोगे। सो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है, प्लस ये हेल्पफुल नीश भी है। आप इस पर प्लीज़ काम कीजिए। जिन लोगों को नॉलेज है मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, प्लीज़ हमारे भारतवर्ष के युवा पीढ़ी को संवार दीजिए इस नीश पर काम करके। सो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। आप इस नीश को प्लीज़ चूज़ कीजिए। जिन लोगों को इस नीश के बारे में काफ़ी नॉलेज है प्लीज़ इस नीश को चूज़ कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। ओके, तो अब हमारी जो दूसरी ब्रॉड नीश है वो है मेक मनी ऑनलाइन। ये एक बहुत ब्रॉड नीश है। इसमें लोग सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ये जो मेक मनी ऑनलाइन है फ्रेंड्स, ये जो नीश है इसमें लोग पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं। मतलब पैसिव इनकम मतलब ऐसी इनकम जिसमें अगर लोग सो भी रहे होंगे, कोई काम भी नहीं कर रहे होंगे, तब भी उन्हें इनकम आती रहेगी इंटरनेट के थ्रू। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे मुझे प्रॉफिट गेन हो रही है, मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ तब भी। सो आप मेक मनी ऑनलाइन पे एक अच्छी कोर्स बना सकते हैं। इस पे बहुत से माइक्रो निशेस आते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से माइक्रो निशेस होते हैं। सो मेक मनी ऑनलाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश एंड ये जो निश है ये इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आती है। इस पर भर के ट्रैफिक आती है, उसमें भर के प्रॉफिट भी है। और आने वाले टाइम पर इस पर जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन ये जो निश है, इस पर आने वाले टाइम में जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और इस पर रैंक करना मुश्किल होगा। सो अभी आपके पास मौका है, आप मौके पे चौका मार दीजिए। सो मेक मनी ऑनलाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। आप इस पर काम कर सकते हो। ये काफ़ी ब्रॉड निश है, आप इनके माइक्रो निशेस पे काम कर सकते हो। सो मेक मनी ऑनलाइन के अंदर हमारी जो दूसरी निश है वो है ऑनलाइन जॉब्स। यस, ऑनलाइन जॉब्स। अब देखो ऑनलाइन जॉब्स बहुत सारे होते हैं और इंडिया में तो आप लोग जानते हो कि जॉब्स की बहुत कमी है और लोग 10-10 हज़ार की जॉब्स खोजते हैं। सो अगर आप जानते हो कि ऑनलाइन जॉब्स कैसे लगवाना है, मतलब इस टाइप के जॉब्स, मतलब आप समझ लो फ्रीलांसिंग टाइप्स के जॉब्स, मतलब जो फाइवर हो गया, freelancing.com हो गया, मतलब इस टाइप के जॉब्स। मतलब आप किसी का जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग किसी को आती है तो उनसे बोलो कि आप मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दो, मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा। या तो आपको थंबनेल बनाना आता है यूट्यूब का तो आप थंबनेल बना के दो, मैं आपको इतने रुपये दूंगा। सो इस टाइप के जॉब्स को बोलते हैं ऑनलाइन जॉब्स, जो आप ऑनलाइन करते हो। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो मैं एडिट करूँगा, तो अगर आपको ये वीडियो एडिट करना आता है तो इसके लिए आपको फ्रीलांसिंग में लोग पैसे दे सकते हैं। मतलब फ्रीलांसिंग में लोग आते हैं और आपका जो सर्विस है वो खरीदते हैं आपसे। मतलब आपको जो आती है, सपोज़ आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो लोग अपनी वीडियो लेके आएंगे और आपसे एडिट करवाकर, मतलब आपसे एडिट करवाकर आपको पैसे दे देंगे। सो इस टाइप के जॉब्स को ऑनलाइन जॉब्स बोलते हैं। सो अगर आप जानते हो कि ऑनलाइन जॉब्स कैसे लगवाना है, मतलब क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें होती है जिससे ऑनलाइन जॉब्स हमारी लग सकती है, या क्या आपके पास नॉलेज है, जो नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर कर दो। अपनी एक वेबसाइट बनाओ और उसमें सब कुछ शेयर कर दो कि ऑनलाइन जॉब्स कैसे खोजना है, कहाँ पर ऑनलाइन जॉब्स लग सकती हैं, आप वहाँ पर सब कुछ बता दो। सो इस निश में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। इनफैक्ट इंडिया में जो लोग हैं वो जॉब्स के लिए मरे पड़ते हैं। लोग 10-10 हज़ार के जॉब्स खोजते हैं, तो आप उनकी हेल्प करो। अगर आपको ऑनलाइन जॉब्स के बारे में पता है, आपने एक्सपीरियंस किया है, आपको काफ़ी नॉलेज है कि ऑनलाइन जॉब्स को
कैसे लगवाया जाता है। सो आप लोगों की हेल्प करो, और जब लोगों की हेल्प होगी तो लोग कमेंट में रेटिंग देंगे, और रेटिंग देंगे तो बहुत सारा ट्रैफिक आपके ही रिजल्ट पे क्लिक करेगा। जो भी लोग सर्च करके आएंगे वो आपकी रेटिंग देख के ही, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखे होंगे कि रेटिंग का एक फीचर स्निपेट होता है, उसमें 5 स्टार 6 स्टार की रेटिंग होती है, तो वो रेटिंग देखकर लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो जब लोग अच्छे कमेंट्स करेंगे, अच्छी रेटिंग देंगे, तो और जो उस कीवर्ड पर जो लोग आएंगे, जो कीवर्ड सर्च करके लोग आएंगे, वो आप ही के रिजल्ट पर क्लिक करेंगे और आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा। सो यस, ऑनलाइन जॉब्स इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। आप इस पर वर्क कर सकते हो। मेक मनी ऑनलाइन के अंदर हमारी जो तीसरी नीश है वो है ब्लॉगिंग नीश। फ्रेंड्स, ये जो नीश है ये बहुत ही तगड़ी नीश है। मेक मनी ऑनलाइन के अंदर ये मोस्ट पावरफुल नीश है, ये बहुत ही बूमिंग नीश है। मेक मनी ऑनलाइन के अंदर लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो अगर आपको ब्लॉगिंग करनी आती है और ब्लॉगिंग में आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं, ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, अगर आपको ब्लॉगिंग के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, बहुत ही अच्छी नॉलेज है, आप लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग पे जो है ये स्कोप बढ़ने वाला है। क्योंकि ब्लॉगिंग जो है बहुत ही बूमिंग निश है और इसमें मिलियंस ऑफ ट्रैफिक्स आती हैं। लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। ब्लॉगिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस निश है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल निश है। इसमें इसके जो CPC होते हैं, कॉस्ट पर क्लिक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इस पर ट्रैफिक भी भर के आता है। अगर आपने इस निश में रैंक कर दिया, इस माइक्रो निश में रैंक कर दिया, तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स छापने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ही बूमिंग निश है, ये आप आंख बंद करके चूज़ कर लो। अगर आपको ब्लॉगिंग आती है तो आप ब्लॉगिंग का निश आंख बंद करके चूज़ कर लो। अगर आपको ब्लॉगिंग में एक्सपर्टीज है, आपका पैशन है ब्लॉगिंग, जैसे मेरा पैशन है ब्लॉगिंग, तो आप ब्लॉगिंग निश में जाओ। मेरा पैशन है एसईओ और ब्लॉगिंग, तो मैं ब्लॉगिंग और एसईओ निश को ही चूज़ करूँगा। सो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस निश को चूज़ करो, आपको किस में ज़्यादा नॉलेज है। मान लीजिए अगर आपको ब्लॉगिंग में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप कुछ और करना चाहते हो। मान लीजिए आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये आपने पहले ब्लॉगिंग की होगी तभी इस वीडियो को देखने आए होंगे, क्योंकि आपने ब्लॉगिंग तो कर ली लेकिन उसका एसईओ आपको करना नहीं आया, तभी आप ये वीडियो देख रहे होगे। मतलब आपको ब्लॉगिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप एक ब्लॉगिंग की अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो और इस वीडियो में बताए गए एसईओ की मदद से अच्छा रैंक कर सकते। सो यस, ब्लॉगिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। आप इस नीश को आंख बंद करके चूज कर सकते हो। इस नीश में भर के ट्रैफिक और भर के प्रॉफिट है। आप इस नीश को आंख बंद करके चूज कर लो। अगर आपको ये नीश बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ही फैशनेट हो और बहुत ही नॉलेज है आपको इस नीश में, तो आप इस नीश को चूज कीजिए। सो मेक मनी ऑनलाइन के अंदर जो हमारी फोर्थ माइक्रो नीश है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये जो नीश है ये बूमिंग नीश है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आपको इस नीच के बारे में नॉलेज भी नहीं है, पैशन भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखिए, हमारे पूरे कोर्स को देखिए और आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी एसईओ के बारे में। और प्रैक्टिस कर करके आप उसमें काफ़ी एक्सपर्टीज भी हासिल कर सकते हो और आप इससे अपना पैशन भी बना सकते हो। आने वाले टाइम में ये जो एसईओ है इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ब्लॉगिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, और जब वो ब्लॉगिंग की तरफ मूव कर रहे हैं तो एसईओ का जो कंपटीशन है, मतलब एसईओ सीखने का जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यस, एसईओ इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। भले ही एसईओ का मतलब अभी बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे लोग ब्लॉगिंग निश के अंदर मूव करेंगे, ब्लॉगिंग के बारे में जानेंगे, लोग मेक मनी ऑनलाइन सर्च करेंगे तो उन्हें ब्लॉगिंग के बारे में पता लगेगा। जब वो ब्लॉगिंग सीखना चाहेंगे तो उन्हें एसईओ भी करना पड़ेगा, तो उन्हें एसईओ भी करना होगा। तो एसईओ में आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है एसईओ में। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप आंख बंद करके चूज़ कर सकते हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको पता ना चल रहा हो कि आपका पैशन क्या है, आपका मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश क्या है, आपका किस चीज़ में नॉलेज है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एसईओ नीश को आंख बंद करके चूज़ कर लो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी एसईओ के बारे में, काफ़ी एडवांस नॉलेज हो जाएगी और इसमें आप प्रैक्टिस करके इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे और इसमें आप पैशनेट भी बन सकते हो। और जब आप पैशनेट बन जाओगे तो इस पर आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो और लोगों को एसईओ के बारे में बता सकते हो। इनफैक्ट मैंने इंडिया में इस कोर्स को यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया है, बट जो फॉरेन कंट्रीज़ है और जो कंट्रीज़ है आप उन्हें सिखा सकते हो एसईओ के बारे में। सो यस, एसईओ इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। आप इसे चूज़ कर सकते हो। जिन लोगों को अपना पैशन नहीं मिल रहा, इतना मैंने इस वीडियो में जितना भी बताया है, इस वीडियो को देखने के बाद भी उन्हें बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि वो कौन सी निश में जाए, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप आंख बंद करके एसईओ निश को चूज़ कर लो। अगर आपको आपका पैशन नहीं मिल रहा है, आपका मोस्ट प्रॉफिटेबल निश नहीं मिल रहा है, मैंने इस वीडियो में जो टेक्निक बताई है इकिगाई, अगर आपको उस टेक्निक को यूज़ करने के बाद भी आपका मोस्ट प्रॉफिटेबल निश नहीं, आप आंख बंद करके एसईओ चूज़ कर लो, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि एसईओ में आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है और आने वाले टाइम में इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। और तब तक अगर आप अभी शुरू करेंगे तो आने वाले टाइम में आपकी जो वेबसाइट है उस पर काफ़ी अच्छी ट्रैफिक आने लगेगी और जब इसकी डिमांड बढ़ेगी एसईओ की, तब
जो भी लोग सर्च करेंगे एसईओ के बारे में, उस पर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर आएगी। और जब फर्स्ट पेज पर आएगी और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो एसईओ इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। आप इस निश को चूज़ कर लो। मैं बोल रहा हूँ आप इस निश को आंख बंद करके चूज़ कर लो अगर आपको आपका पैशन नहीं मिल रहा है, आपका मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। सो मेक मनी ऑनलाइन के अंदर हमारी जो 5th निश है वो है सेलिंग ई बुक्स निश। सो आप ये कोर्स सीख रहे हो, आप जब एसईओ का कोर्स पूरा सीख जाओगे तो आप इसकी एक ई बुक बना सकते हो और ई बुक बनाकर उसे सेल कर सकते हो। Amazon पर सेल कर सकते हो या अदर ई-कॉमर्स साइट्स पर सेल कर सकते हो अपने ई बुक्स को बना के। तो अगर आपका किसी चीज़ में मास्टरी है, हो सकता है आप जो ये कोर्स कर रहे हो एसईओ का, इसमें आपको मास्टरी हो जाए अच्छे से, या तो आपको किसी और चीज़ में मास्टरी हो, आप किसी और चीज़ में एक्सपर्ट हो, बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज हो उस चीज़ में, किसी और चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो, तो आप उसके बारे में एक ई बुक बनाओ और उस ई बुक को बनाकर आप Amazon या किसी और वेबसाइट पर सेल कर सकते हो और उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सो मेक मनी ऑनलाइन के अंदर ई बुक्स नीश भी एक तगड़ी नीश है। आप लोगों को बता सकते हो कि आपको कैसे ई बुक्स बनानी है, उसका कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, SBI या नंबर कैसे बनवाना है, आप ये बता सकते हो। सो अगर आपको काफ़ी नॉलेज है कि ई बुक्स कैसे बनाते हैं और उसे सेल कैसे करते हैं ई-कॉमर्स साइट्स पे, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं और आप इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हो, तो आप सेलिंग ई बुक्स नीश को आप चूज़ कर सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है, आप इसमें जा सकते हो। सो मेक मनी ऑनलाइन के अंदर हमारी जो छठी नीश है वो है एफिलिएट मार्केटिंग नीश। अब भाई एफिलिएट मार्केटिंग आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। भाई एफिलिएट मार्केटिंग वो होती है, मतलब आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को अपने थ्रू किसी को बेच रहे हो। मतलब सपोज आपका जो पड़ोसी है उसको एक वॉशिंग मशीन की रिक्वायरमेंट है, ओके, उसको एक वॉशिंग मशीन चाहिए, तो आप क्या करते हो कि Amazon से एक लिंक उठाते हो, वॉशिंग मशीन का कोई अच्छा वॉशिंग मशीन का लिंक उठाते हो, एक लिंक जनरेट करते हो, एफिलिएट लिंक उसका जनरेट करते हो। जनरेट करने के बाद आप उसे अपने पड़ोसी को दे देते हो और बोलते हो कि आप इस लिंक पर क्लिक करके आप उस प्रोडक्ट को परचेस कीजिए। तो जैसे ही वो उस प्रोडक्ट को परचेस करता है और सारा बिलिंग कर देता है, सारा पेमेंट कर देता है, तो आपने जो वो प्रोडक्ट सेल करवाया है उसका कुछ परसेंट आपको कमीशन मिलता है। वो कमीशन 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, 4% भी हो सकता है, कितने भी परसेंट का कमीशन हो सकता है। तो इसका बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही तगड़ी नीश है, आने वाले टाइम में इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। सो अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग आती है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, सो आप इस नीश में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये आने वाले टाइम में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीशेस में से एक है। सो अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग आती है, आप काफ़ी एक्सपर्ट हो, आपने कुछ कोर्सेज किए हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता सकते हो लोगों को, इसका एक ब्लॉग बना सकते हो और लोगों को बता सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं। ओके, सो मेक मनी ऑनलाइन के अंदर हमारी 7th नीश जो है वो है नेटवर्क मार्केटिंग नीश। फ्रेंड्स, ये जो नीश है, इस नीश में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। नेटवर्क मार्केटिंग, दुनिया में जितने भी मिलियनर्स हैं वो सभी नेटवर्क मार्केटिंग करके ही मिलियनर्स बने हैं। इंडस्ट्री में जितने भी ज़्यादा मिलियनर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग करके ही मिलियनर बने हैं। जितने भी मिलियनर्स हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग किए हुए हैं, तभी वो मिलियनर्स बने हैं। सो मे बी आप नेटवर्क मार्केटिंग, आप में से बहुत से लोग करते भी होंगे, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किया नेटवर्क मार्केटिंग को, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो और उसमें लोगों को बता सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं। और हो सकता है मे बी आपकी कोई कंपनी हो नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आप अपने ब्लॉग के थ्रू जितने भी लोग आपके ब्लॉग पर आएंगे, आप उनको अपनी कंपनी पे जोड़ सकते हो। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्क बनाना होता है ना लोगों का, वैसे आप भी कर सकते हो और इससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सो यस, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। और इसमें जो CPC है, जो कॉस्ट पर क्लिक है, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग नीश के अंदर, उसका CPC बहुत हाई है और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस में से भी वन है। सो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आप काफ़ी पैशनेट है, आपको काफ़ी नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग की, या हो सकता है आपकी कोई कंपनी भी हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ कीजिए। ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश होगा। सो मेक मनी ऑनलाइन के अंदर जो हमारी 8वीं नीश है वो है डिजिटल मार्केटिंग नीश। जो यूट्यूब एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, इंस्टाग्राम एड्स हो गया, मतलब उन सबको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो इनफैक्ट मैंने कई जगह देखा भी है, जो को 400-400, 500-500 के जो गूगल एड्स के और फेसबुक एड्स के जो 400-500 के कोर्सेज होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं और काफ़ी आसानी से भी सेल हो जाते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग में भी एक काफ़ी अच्छा नीश है। आप क्या कर सकते हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक वेबसाइट बना सकते हो और उसमें डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं आप ये बता सकते हो लोगों को। आप स्टेप 1 बता सकते हो कि मैं स्टेप 1 में ये बताऊंगा, स्टेप 2 में ये बताऊंगा, फिर स्टेप 3 में ये बताऊंगा। या तो आप चाहे तो इसे पेड भी कर सकते हो कि इसे बेच भी सकते हो इन कोर्सेज़ को। आप अपनी वेबसाइट पर कोर्सेज बना के, कुछ वीडियोज़ बना के आप उसे सेल भी कर सकते हो। सो यस, डिजिटल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। आप इसमें
या आप इसमें दो तरह से इनकम कर सकते हो। या तो आप अपना इसमें कोर्स बना सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, या तो आप इस पर एक वेबसाइट बनाकर उस पर अपने ब्लॉग्स लिखकर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हो लोगों को। और जब लोगों को इससे फ़ायदा होगा तो लोग दोबारा आएंगे आपकी वेबसाइट पर, और जब दोबारा आएंगे तो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग मिलेंगी, और रैंकिंग मिलेगी तो आपकी वेबसाइट पर और ज़्यादा ट्रैफिक आएंगे, और ज़्यादा ट्रैफिक मतलब ज़्यादा क्लिक्स, और ज़्यादा क्लिक्स मतलब ज़्यादा रेवेन्यू। सो डिजिटल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। आप इस नीश के अंदर जा सकते हो अगर आपका इस नीश में काफ़ी पैशन है, काफ़ी एक्सपर्ट हैं आप इस नीश में, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इस नीश के बारे में, तो आप इस नीश में जा सकते हो। ओके, सो मेक मनी ऑनलाइन का जो हमारा जो ब्रॉड नीश है और जितने भी माइक्रो नीशेस इसके अंदर आते थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। और जो हमारी तीसरी ब्रॉड नीश है, जो तीसरी सबसे बड़ी नीश है, वो है लैंग्वेज टीचिंग नीश। अब देखिए दुनिया में बहुत से लैंग्वेजेस होते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, आप बहुत से लैंग्वेज हैं इस दुनिया में। सो हो सकता है आपको इसमें से 2-3 लैंग्वेज आते हो, या हो सकता है इसमें 4-5 लैंग्वेजेस भी आपको आती हो, तो आप लोगों को सिखा सकते हो। आप एक लैंग्वेज टीचिंग एक बहुत ही बड़ा ब्लॉग बना सकते हो एक लैंग्वेज टीचिंग का, जो लोगों को दुनिया के अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाएंगे। सो लैंग्वेज टीचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। ये काफ़ी ब्रॉड निश है, आप इस पर काफ़ी बड़ी वेबसाइट भी बना सकते हो जो दुनिया के अलग अलग लोगों की भाषाओं को भी सिखाएंगी। सो येस, लैंग्वेज टीचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। इसके काफ़ी सारे ब्रॉड निशेस है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, स्पेनिश टीचिंग हो गया, चाइनीज़ टीचिंग हो गया। इसमें बहुत सारे माइक्रो निशेस हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉफिटेबल निचेस कौन सा है वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो लैंग्वेज टीचिंग नीश के अंदर जो हमारा पहला प्रॉफिटेबल नीश जो है वो है स्पीकिंग इंग्लिश नीश। फ्रेंड्स, इंडिया में काफ़ी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इनफैक्ट चाइना में भी काफ़ी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज अभी दुनिया में है। सो इंग्लिश काफ़ी लोग सीखना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग पर एक कोर्स बना सकते हो। आप ये बोल सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन 3 months इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आप ये बना सकते हो। आप 30 days स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स आप ये भी बना सकते हो। तो आप इसमें एक कोर्स बना सकते हो कि आप इतने दिन में इंग्लिश सीख सकते हो, इतने दिन में इंग्लिश सीख सकते हो। सो येस, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। अगर आपको काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है और काफ़ी अच्छी ग्रामर है आपकी, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग पर एक अच्छा सा कोर्स बना सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। काफ़ी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश सीखने के लिए वे काफ़ी सर्च करते हैं गूगल पर, और अगर आप इस नीश पे रैंक कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। सो येस, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। अब लैंग्वेज टीचिंग के अंदर हमारी जो दूसरी माइक्रो निश है वो है फ्रेंच स्पीकिंग निश। सो फ्रेंच फॉरेन में लोग यूएसए में बहुत से लोग फ्रेंच सीखना चाहते हैं, तो यूएसए का जो सीपीसी है वो काफ़ी हाई होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप फ्रेंच स्पीकिंग, अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्रेंच लोगों को सिखा सकते हो। आप अपनी वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को फ्रेंच सिखा सकते हो, और आप इसका एक कोर्स बनाकर आप लोगों से चार्ज भी कर सकते हो कि मैं आपको 3 महीने में फ्रेंच सिखा दूंगा, आप इस कोर्स को परचेस कर लीजिए। सो येस, फ्रेंच स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। ये इस फ्रेंच स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आपको फ्रेंच आती है, काफ़ी एक्सपर्ट है आप फ्रेंच बोलने में, सो आप फ्रेंच में जा सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया में बहुत से लोगों को फ्रेंच नहीं आती होगी, इनफैक्ट हो सकता है काफ़ी लोग इसमें एक्सपर्ट भी नहीं होंगे और इनमें उनका पैशन भी नहीं होगा। फ्रेंच स्पीकिंग इंडिया में बहुत ही कम लोगों को आती है, लेकिन अगर आपका इसमें ज़्यादा नॉलेज है, अच्छा एक्सपर्टीज़ है आपका फ्रेंच स्पीकिंग में, तो आप फ्रेंच स्पीकिंग चूज़ कर सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। अब हमारी तीसरी माइक्रो निश जो है लैंग्वेज टीचिंग निश के अंदर वो है जर्मन स्पीकिंग निश। अब जर्मन स्पीकिंग बहुत से लोग यूएस के अंदर या फॉरेनर लोग जो होते हैं वो जर्मन सीखना चाहते हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत से लोग हो सकता है कि जर्मन सीखना चाहते होंगे। तो जर्मन स्पीकिंग ये जो नीश है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। जर्मन स्पीकिंग के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं उसका सीपीसी मैंने देखा है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आप, और इस पर जो ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है इस पर। तो अगर आपको जर्मन आती है, आप जर्मन स्पीकिंग में काफ़ी फ्लुएंट है, आपको जर्मन फ्लुएंटली आती है और आपने जर्मन कैसे सीखा है, क्या क्या ग्रामर होती है इसकी, आप वो लोगों को सिखा सकते हो। अगर वो लोग सीख गए तो वो आपको प्रॉफिट देंगे, वो आपकी वेबसाइट पर दोबारा आएंगे जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी और आपकी वेबसाइट अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। सो येस, जर्मन स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश, आप इसमें जा सकते हो। ओके, लैंग्वेज टीचिंग निश के अंदर हमारी जो फोर्थ निश है वो है हिंदी स्पीकिंग निश। इनफैक्ट हिंदी स्पीकिंग निश, तो इंडिया में काफ़ी लोगों को हिंदी आती है और काफ़ी लोग हिंदी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी रखते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो साउथ के लोग होते हैं, साउथ की जो ऑडियंस होती है, आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। जो साउथ में लोग रहते हैं
जो साउथ में रहते हैं लोग, आप उन्हें टारगेट कर सकते हो, आप उन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। या तो आप बहुत से जो फॉरेनर हैं, बहुत से जो यूएस में भी बहुत से लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, इंडिया के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं और वो हिंदी भी सीखना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को भी हिंदी सिखा सकते हो। सो यस, हिंदी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। काफ़ी लोग हिंदी सीखना चाहते हैं और हिंदी में हम इंडियंस तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं ही, और हिंदी तो हमें अच्छे से आती ही है। तो यस, हिंदी पे आप एक अच्छा ब्लॉग बना सकते हो, हिंदी स्पीकिंग पर एक अच्छा ब्लॉग बना सकते हो और लोगों को हिंदी सिखा सकते हो और इससे काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आप हिंदी ब्लॉग को यूएस में भी टारगेट कर सकते हो, या तो आप साउथ में भी टारगेट कर सकते हो। इंडिया में जो साउथ की जो ऑडियंस है, आप उन्हें टारगेट कर सकते हो और इससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सो यस, हिंदी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। सो लैंग्वेज टीचिंग नीच के अंदर हमारी जो फिफ्थ नीच है वो है चाइनीज़ स्पीकिंग नीच। भाई चाइनीज़ बहुत से लोग सीखने चाहते हैं, चाइनीज़ इंडिया में बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, यूएस में बहुत से लोग सीखना चाहते हैं चाइनीज़। सो जिन लोगों को चाइनीज़ आती है, जो लोग चाइना में रहे हैं, चाइना में होके आए हैं और उन्हें चाइनीज़ अच्छे से आती है और चाइनीज़ कैसे सीखी जाती है, ये अगर उन लोगों को आता है और वो चाइनीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट है, चाइनीज़ बोलने में एक्सपर्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा पैशन भी उन्हें चाइनीज़ बोलने में, सो वो लोगों को चाइनीज़ सिखा सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी चाइनीज़ आती है तो आप इस निश में चले जाइए। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश है, चाइनीज़ बहुत से लोग सीखना चाहते हैं। सो यस, चाइनीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। आप इसमें जा सकते हो, या आप चाहो तो आप कोई और लैंग्वेज स्पीकिंग, अगर हो सकता है आपको कोई और लैंग्वेज आती हो, आपको उर्दू आती हो, इंडिया में बहुत से लैंग्वेजेस हैं, आपको वो सारे लैंग्वेजेस आती हो तो आप उन लैंग्वेजेस को भी सिखा सकते हो। आप किसी भी लैंग्वेज को सिखा कर प्रॉफिट गेन कर सकते हो। लेकिन जितने भी मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस हैं, मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस हैं। अगर आपको उनमें जाना है, अगर आपका उनमें पैशन है, आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आप उसमें जा सकते हो। और या तो हो सकता है आपको कोई और लैंग्वेज आती हो और आप उसमें काफ़ी पैशनेट हो तो आप उसमें जाइए। आपका जिसमें पैशन है आप उसी में जाइए। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, आपका जहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है आप वहाँ पे मत जाइए। अगर हो सकता है आपका वहाँ पे पैशन और प्रॉफिट भी हो तो तब आप उस निश में चले जाइए। लेकिन अगर आप बस प्रॉफिट को देखेंगे, अपने पैशन को नहीं देखेंगे, तो आपको वो निश चूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर हो सकता है आपका कोई और लैंग्वेज स्पीकिंग निश में आपका पैशन हो तो आप उस निश को चूज़ कीजिए, वो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश है मेरे हिसाब से। ओके, तो लैंग्वेज टीचिंग निश हमारा ख़त्म हुआ और हमारी जो चौथी ब्रॉड निश है वो है स्पिरिचुअलिटी निश। अब स्पिरिचुअलिटी निश के अंदर बहुत से माइक्रो निचेस आते हैं, जैसे योगा आ गया और मेडिटेशन आ गया, और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं जो स्पिरिचुअल निश के अंदर आती हैं। सो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश कौन सी है, प्रॉफिटेबल निश कौन सी है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो स्पिरिचुअल निश के अंदर हमारी जो पहली प्रॉफिटेबल निश है वो है मेडिटेशन निश। भाई बहुत से लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, बहुत से लोगों को स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस वो कैसे दूर करें, वो मेडिटेशन करके स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। सो मेडिटेशन एक बहुत अच्छी नीश है और इसमें बहुत ज़्यादा सर्चेस होती है। मेडिटेशन बहुत से लोग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि राइट वे में मेडिटेशन कैसे की जाए। अगर आपको पता है कि मेडिटेशन कैसे की जाती है, आपने एक्सपीरियंस किया है कि मेडिटेशन कैसे की जाती है और आपको कुछ अनुभव हुए हैं मेडिटेशन में, क्या क्या अनुभव हुए हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है आपने मेडिटेशन में, ये आप लोगों को बता सकते हैं। और मेडिटेशन करने का राइट वे क्या है आप ये लोगों को बता सकते हैं। आप इस पर एक कोर्स भी बना सकते हो कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, आप एक वेबसाइट बनाकर उस पर एक कोर्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि मेडिटेशन कैसे की जाती है और आपको इस नीश में काफ़ी नॉलेज भी है तो आप इस नीश को आंख बंद करके चूज़ कर लो। मेरी मानो तो ये बहुत ही तगड़ी नीश है, आप इसे आंख बंद करके चूज़ कर लो, ये आपको बाद में बहुत प्रॉफिट देगी। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस में से एक है। सो मेडिटेशन नीश इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश, आप इस नीश को चूज़ कर सकते हो। सो हमारी जो दूसरी नीश है वो है एस्ट्रोलॉजी नीश। सो एस्ट्रोलॉजी जो नीश है फ्रेंड्स, इस पर बहुत से लोग बिलीव करते भी हैं और बहुत से लोग मे भी बिलीव नहीं भी करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो नीश है फ्रेंड्स, इसमें बहुत से लोग बिलीव नहीं करते हैं और हो सकता है मैं भी बिलीव करते हो। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ पता है और आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ सिखा सकते हो, आपका बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज़ है, आप बहुत कुछ जानते हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो आप लोगों को सिखा सकते हो। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस में से एक है, तो इसमें अभी उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर आपका इसमें पैशन है और काफ़ी अच्छा आपको इसके बारे में जानकारी है, काफ़ी अच्छा आप इसके बारे में जानते हैं, तो आप इसके बारे में एक वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको कुंडली देखना आता है, अगर आपको जन कुंडली देखनी आती है तो आप लोगों को सिखा सकते हो कि कैसे देखते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी अगर आपका इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस में से एक हो सकता है। सो ये जो नीश है फ्रेंड्स, काफ़ी अजीब नीश है, तो अगर आपको इसमें जाना है तो आप जाइए, अगर आपका इसमें पैशन है तो आप जाइए, मैं मना नहीं करूँगा आपको, आप जाइए। सो नंबर 3 है चूज़ एनी स्पिरिचुअलिटी नीश। तो बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी नीश हो सकते हैं, मुझे उतना पता नहीं है क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो स्पिरिचुअलिटी नीश बहुत से होते हैं, तो अगर आपको पता है कि कौन कौन से नीचेस हैं तो आप उन सभी नीचेस में जा सकते हो। अगर आपका उसमें अच्छा नॉलेज है,
काफ़ी अच्छा नॉलेज है, हो सकता है आपका उसमें अच्छा नॉलेज है, आपका उसमें अच्छा पैशन रहा हो, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा हो, तो आप उस नीश में जा सकते हो। बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी नीश होते हैं, आप उन्हें चूज़ कर सकते हो। और स्पिरिचुअलिटी के जो बाकी नीचेस होते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश स्पिरिचुअलिटी के अंदर, सो आप उसमें जा सकते हो। ओके, तो हमारा स्पिरिचुअलिटी जो नीश है, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का जो ब्रॉड नीश है वो ख़त्म हुआ। और हमारा जो छठा ब्रॉड नीश है वो है कोचिंग नीश। सो कोचिंग नीश इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। कोचिंग नीश के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो नीचेस आते हैं, जो अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से प्रॉफिटेबल कोचिंग नीचेस हैं जो आप अपनी वेबसाइट के नीश के लिए चूज़ कर सकते हो। सो चलिए जानते हैं। सो सबसे पहला कोचिंग नीश के अंदर जो हमारा माइक्रो नीश आता है वो है पब्लिक स्पीकिंग नीश। सो पब्लिक स्पीकिंग नीश एक बहुत ही तगड़ी नीश है। बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। तो अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से आती है या आपने कोई कोर्स किया है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर और आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, आप लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाना जानते हो, तो आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में लोगों को सिखा सकते हो। आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो, एक कोर्स बना सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, और उस कोर्स को पेड भी कर सकते हो, फ्री भी कर सकते हो। आपको दोनों ही चीज़ों से प्रॉफिट मिलेगी। लेकिन अगर आप पेड करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी। एक तो आप अपनी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट्स चला सकते हो, और दूसरी कि आप उससे पेड कर देते हो तो आपको ऐसे ही पैसे आते हैं लोगों से। सो पब्लिक स्पीकिंग नीश इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। आप एक मेंटर बन सकते हो, उनके लिए लोगों की मदद कर सकते हो पब्लिक स्पीकिंग सीखने में। और जब लोग पब्लिक स्पीकिंग सीख जाएंगे तो आपका इसमें बहुत बेनिफिट होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपका जनरेट होगा। सो यस, पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। आप इस नीश के अंदर जा सकते हो। अगर आपका इस नीश में बहुत ही अच्छा करियर रहा है या आपका इस नीश में बहुत अच्छा पैशन है, आप काफ़ी नॉलेज है आपको इस नीश के बारे में, तो आप जा सकते हो इस नीश के अंदर। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। दूसरा है लाइफ कोचिंग नीश। सो लाइफ कोचिंग नीश में ये होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, उन्हें ठीक से पता नहीं होता है उन्हें करना क्या है, उन्हें ठीक से पता नहीं होता क्या करना है। तो मतलब लाइफ में जो चीज़ें वो जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, आप उनके बारे में आप उनका एक सोल्यूशन बता सकते हो लोगों को कि लाइफ में क्या करना है आपको, मतलब कैसे बैठना है, क्या करना है। आप ये सारी चीज़ें अगर आपको लाइफ कोचिंग नीश के अंदर आती है, मुझे तो नहीं आती, अगर आपको आती है तो आप इस नीश में आंख बंद करके जा सकते हो। इस नीश में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है और ये काफ़ी तगड़ी नीश है। बहुत ज़्यादा सर्च होती है इस नीश में। जितने भी कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स पर बहुत ही ज़्यादा सर्च होती है, और इनमें जो मैंने CPC देखा है वो काफ़ी हाई देखा है। सो यस, लाइफ कोचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। आप इस नीश में जा सकते हो। कोचिंग नीश के अंदर हमारी जो तीसरी माइक्रो नीश है वो है मोटिवेशनल स्पीकर नीश। वो मुझसे थोड़ी टाइपिंग में गलती हो गई, इसलिए यहाँ पर बस मोटिवेशनल नीश लिखा है। सो मोटिवेशनल स्पीकर नीश, भाई लोगों को मोटिवेट कर दो, मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनना है ये लोगों को सिखा दो। उनका आवाज़ कैसे होना चाहिए, लोगों का बात करने का तरीका होना चाहिए, उसका ऑडियो में आवाज़ कैसे आना चाहिए, आपको क्या बातें करनी है ऑडियंस के साथ, क्या बात बोलनी है ऑडियंस को, जिससे लोग जो है वो मोटिवेट हो जाएं। सो आप लोगों को सिखा सकते हो कि मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बना जाता है, कैसे बात की जाती है ऑडियंस के सामने, जिससे लोग मोटिवेट हो जाएं उनकी आवाज़ सुनकर। सो आप इस पर एक कोर्स बना सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर नीश। सो अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में कोई कोर्स किए हो, या एक यूट्यूबर हैं, क्या नाम है उनका, विवेक बिंद्रा, तो वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उनको देखकर लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को सिखा सकते हो। अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बना जाता है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जिससे मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, अगर आपको आती है मोटिवेशनल स्पीकर कैसे अगर आपको लोगों को सिखानी आती है कि मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बना जाता है, तो आप इस पर एक कोर्स बना सकते हो। और इस पर ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आती है, और अगर ट्रैफिक आएगी आपकी वेबसाइट पर तो आपको अर्निंग भी होगी। सो मोटिवेशनल स्पीकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। आप इस नीश के अंदर जा सकते हो। अगर आप काफ़ी नॉलेज है आपको मोटिवेशनल स्पीकर नीश के बारे में, सो आप इसमें जा सकते हो। सो यस, मोटिवेशनल स्पीकर इज़ वन ऑफ द बेस्ट नीश, आप इसमें जा सकते हो। तो कोचिंग नीश के अंदर हमारी जो फोर्थ नीश है वो है ट्रेन दी ट्रेनर नीश। ट्रेन दी ट्रेनर नीश मतलब कोई एक आदमी है, उसको ट्रेनर बनना है, तो ट्रेनर वो बने कैसे, किसी मेंटर को हायर करके वो सीखे कि ट्रेनर कैसे बनते हैं, तो यही होता है ट्रेन द ट्रेनर नीश। तो ये जो नीश है ये कोचिंग नीश के अंदर बहुत चलता है। बहुत से जो टीचर्स होते हैं वो ट्रेनर बनना चाहते हैं, मतलब बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि ट्रेनर बनते कैसे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ट्रेन द ट्रेनर नीश, मतलब आपको हो सकता है आप में से कुछ लोग को टीचिंग के अंदर एक्सपीरियंस हो और आप लोग टीचिंग में बहुत अच्छे भी हो, तो आप लोग सिखा सकते हो कि एक अच्छा टीचर कैसे बनते हैं, एक अच्छा ट्रेनर कैसे बनते हैं। या आपको अच्छा जिम आता हो, अच्छी एक्सरसाइजेस आती हो, अच्छा योगा आता हो, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर हो, आप उस नीच के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेनर हो, तो
एक अच्छा ट्रेनर कैसे बनते हैं उस नीश में, आप ये लोगों को सिखा सकते हो। तो यही होता है ट्रेन द ट्रेनर नीश। सो ट्रेन द ट्रेनर नीश में मैंने खुद देखा है कि बहुत से लोग, इनफैक्ट जो टीचिंग नीश के अंदर है, मतलब जो कोचिंग नीश के अंदर है, बहुत से लोग को मैंने देखा है कि वे बहुत से प्रोग्राम्स परचेस करते हैं ट्रेनर बनने के लिए। सो ट्रेन द ट्रेनर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज़ हैं, अगर आपको पता है कि एक अच्छा ट्रेनर कैसे बना जाता है या कैसे बनाया जाता है, तो आप ट्रेन द ट्रेनर नीश को आंख बंद करके चूज कर सकते हो। यह नीश बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। ओके, तो हमारा कोचिंग का जो एक ब्रॉड नीश था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो 7th ब्रॉड नीश है वो है सर्वाइवल नीश। अब सर्वाइवल नीश के अंदर बहुत से माइक्रो नीचेस होते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल कौन से माइक्रो नीचेस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो सर्वाइवल नीश के अंदर हमारी जो पहली माइक्रो नीश है वो है लाइफ हैक्स नीश। अब लाइफ हैक्स नीश क्या होती है? जैसे आप मान लीजिए कि लाइफ हैक्स नीश क्या होती है, तो लाइफ हैक्स नीश मतलब चिप्स कैसे फाड़ते हैं, आलू कैसे छिलते हैं, टमाटर कैसे काटते हैं, सूलेज कैसे बांधते हैं, और पता नहीं ओट पटांग सी चीज़ें और क्या क्या लाइफ हैक्स में होती हैं। इनफैक्ट यूट्यूब में एक बहुत ही बड़ा चैनल है 5 मिनट्स क्राफ्ट, आप वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, लाइफ हैक्स सीख सकते हो वहाँ पर जाकर। आपको इस नीश में कोई भी नॉलेज, कोई भी एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यूट्यूब पर जाओ और लाइफ हैक्स सीखो और अपनी ब्लॉग पर एक वेबसाइट बना दो और उसके बारे में लिखते जाओ। और जिस भी वीडियो से आपने वो टेक्स्ट लिखा है वो वीडियो आप वेबसाइट में एम्बेड कर दो। बस आपको बस इतना ही करना है बस। लेकिन इसमें एक चीज़ है, आपको इसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट होगा तो आप इस पर मेहनत करोगे, और अगर आप मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। अगर आप इसमें मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लिख सकते हो, अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हो और इसे अच्छे से रैंक भी कर सकते हो। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इस नीश को काफ़ी ईजिली हैंडल कर सकते हो। इनफैक्ट इसमें नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है और एक्सपीरियंस होने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें मेहनत करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, और रिजल्ट मिलेगा तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। सो लाइफ हैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। काफ़ी लोग लाइफ हैक्स के बारे में सर्च करते हैं। सो यस, लाइफ हैक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। अब दूसरी जो लाइफ सर्वाइवल के अंदर हमारी जो दूसरी माइक्रो नीश है वो है डाई नीशेस, डू इट योरसेल्फ नीचेस। अब ये डू इट योरसेल्फ नीचेस क्या होती है? मतलब कि पेपर का एयरप्लेन खुद से कैसे बनाते हैं, एक हेलीकॉप्टर खुद से कैसे बनाते हैं, ड्रोन खुद से कैसे बनाते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें खुद से कैसे बनाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं डाई नीचेस, मतलब डू इट योरसेल्फ नीचेस। सो आप ये सारी चीज़ें सिखा सकते हो। इनफैक्ट काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। वो लोग स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, आप उन स्टेप्स को टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करके आप अपनी ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो और बना के आप काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। सो यस, डाई नीचेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। जैसे कि अपने कंप्यूटर का वायरस कैसे हटाते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो अपने खुद से कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। इन सब चीज़ों को आप इसमें जितने जितने कीवर्ड हैं उनमें जो CPC है वो थोड़ी लो होती है, लेकिन इनमें जो ट्रैफिक होता है वो काफ़ी हाई होती है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है और इसमें जो क्लिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा भी आते हैं। कभी कभी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट्स पे क्लिक, और कभी कभी थोड़े कम भी आ जाते हैं। लेकिन जितना मैंने एनालाइज़ किया है इस नीश के बारे में, जितना मैंने रिसर्च किया है, उन सारे रिसर्च को देखते हुए मैं कहता हूँ कि ये जो नीश है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। आप इस नीश को आंख बंद करके चूज़ कर सकते हैं। नीश में आपको एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है, लेकिन आपको इसमें नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें एक्सपीरियंस हो और आपका इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। भले ही आपका इसमें नॉलेज ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट आपका इसमें होना चाहिए, तब आप इस नीश से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो एक वेबसाइट को बनाकर। सो यस, डाई नीचेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। अब सर्वाइवल नीश के अंदर हमारी जो तीसरी माइक्रो नीश है वो है लाइफ सर्वाइवल नीश। सो लाइफ सर्वाइवल नीश, आपने मैन वर्सेस वाइल्ड एक टीवी पर शो आता है डिस्कवरी चैनल पर, मैन वर्सेस वाइल्ड। बियर ग्रिल्स को आप शायद बहुत से लोग जानते होंगे, बियर ग्रिल्स को। तो मतलब जो बियर ग्रिल्स है वो किसी भी क्लाइमेट में ज़िंदा रह पाता है। तो वो कैसे ज़िंदा रह पाता है? तो वो कुछ टेक्निक्स बताता है अपने सर्वाइवल की, कि मैं कैसे ज़िंदा रहता हूँ। वो कितने ही पता नहीं कितने कीड़े मकोड़ों को खा जाता है अब सर्वाइव रहने के लिए। तो वो बताता है कि इन सब टाइप के क्लाइमेट्स में कैसे सर्वाइव किया जाता है। तो ऐसे ही आप एक वेबसाइट बनाकर बता सकते हो कि जैसे मान लीजिए किसी का पैंट फट गया तो उस सिचुएशन में वो क्या करे। जैसे किसी की टाई फट गया, किसी के जूते टूट गए, किसी के कार में डेंट आ गया, तो मतलब उन सारी प्रॉब्लम से वो कैसे निकले। तो ये छोटी छोटी सर्वाइवल नीचेस आप शेयर कर सकते हो अगर आपको आती हैं तो। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर भी सीख सकते हो और सीख कर अपनी वेबसाइट पर भी बता सकते हो। सो यस, लाइफ सर्वाइवल एक बहुत ही तगड़ी नीचे है, आप इसमें जा सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट
मैंने देखा है बहुत सारी वेबसाइट्स में, मैंने जो वेबसाइट्स लाइफ सर्वाइवल नीश को टारगेट किए हुए उनमें मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स भी देखा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी आते हुए मैंने देखा है। सो यस, लाइफ सर्वाइवल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीश एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नीश है, आप इसमें आग बंद करके जा सकते हो। ओके, अब हमारी 8वीं जो ब्रॉड नीश है वो है डेटिंग नीश। सो डेटिंग नीश के अंदर भी बहुत नीचेस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो डेटिंग नीश के अंदर हमारी जो पहली माइक्रो नीश है वो है हाउ टू लुक ब्यूटीफुल। ये जो नीश है फ्रेंड्स, ये वुमेन्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। इनफैक्ट बॉयज़ के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये जो नीश है फ्रेंड्स, ये गर्ल्स के लिए बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें जितना भी ट्रैफिक आएगा वो सारी फीमेल ट्रैफिक होंगी और कुछ मेल ट्रैफिक भी हो सकता है। तो आप इसमें एक कोर्स बना सकते हो, हाउ टू लुक ब्यूटीफुल इन 30 डेज, हाउ टू लुक ब्यूटीफुल इन 1 मंथ। आप इसमें कोर्स बना सकते हो, क्या क्या चीज़ें अपने फेस पे लगानी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं जो करने चाहिए जिससे आप सुंदर दिखें। तो आप मेल्स के लिए भी बना सकते हो और फीमेल्स के लिए भी कोर्स बना सकते हो। आप एक वेबसाइट बना सकते हो और उनमें कुछ स्ट्रैटेजीज बता सकते हो कि वो सुंदर कैसे दिखें। सो यस, लुक ब्यूटीफुल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। इनफैक्ट आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत से लोग सर्च करते हैं कि कैसे वो सुंदर दिखें। इनफैक्ट जो गर्ल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा सर्च करती हैं इस नीश को। सो यस, लुक ब्यूटीफुल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश। अब हमारी दूसरी जो माइक्रो नीश है डेटिंग नीश के अंदर, वो है डेटिंग एडवाइस फॉर मैन। अब बहुत सारे जो आदमी होते हैं वो उनका कहीं पे डेटिंग है, कोई किसी लड़की ने उन्हें डेटिंग के लिए बुलाया है, अब वो नर्वस हो जाते हैं कि वो वहाँ पे जाके क्या बोले, क्या ऐसा करें, क्या क्या इम्प्रेस करने के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें करें। तो ये सब चीज़ें अगर कोई जानता है, किसी को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो वो एक वेबसाइट बना सकता है और उनमें बता सकता है कि वो कैसे एक आदमी जाके डेटिंग कर सकता है, क्या क्या चीज़ें डेटिंग पे करनी चाहिए, कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, कैसा अपना स्टाइल रखना चाहिए, कैसा अपना सब कुछ मतलब कैसा चाहिए। आप एक उनके लिए मेंटर आप उनके लिए एक मेंटर बन जाओ कि उनके क्या क्या करना चाहिए। सो यस, डेटिंग एडवाइस फॉर मैन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड वन ऑफ द बेस्ट नीश। बहुत से आदमी जानना चाहते हैं कि वो डेटिंग में जाए तो क्या बोले, क्या कैसे बिहेव करें, क्या स्टाइल करके जाएं। सो अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी नॉलेज है तो आप इसमें जा सकते हो, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है, आप इसमें जा सकते हो। सो डेटिंग निश के अंदर हमारी जो तीसरी माइक्रो निश है डेटिंग एडवाइस फॉर वुमेन। अब डेटिंग एडवाइस फॉर वुमेन, जितने भी लोग वुमेन्स जितनी भी ये वीडियो देख रही हैं वो एक वेबसाइट बना सकती हैं और वो ये बता सकती हैं कि डेटिंग पर जाकर कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा स्टाइल करके डेटिंग पर जाना चाहिए। मतलब जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ आपको आती हैं, जितनी भी आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में, आप एक वेबसाइट बनाकर एक ब्लॉग पर उन आइडियाज़ को लिखिए और दूसरों को बताइए। और इस पे और भी आप बहुत कोर्सेज बना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो डेटिंग एडवाइस फॉर वुमेन इज़ वन ऑफ द बेस्ट निश एंड वन ऑफ द प्रॉफिटेबल निश। आप चाहे तो डेटिंग एडवाइस फॉर मैन एंड डेटिंग एडवाइस फॉर वुमेन दोनों को मिलाकर भी एक वेबसाइट बना सकते हो। सो यस, डेटिंग एडवाइस फॉर वुमेन एंड डेटिंग एडवाइस फॉर मैन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड वन ऑफ द बेस्ट निश। आप इसमें जा सकते हो। अब बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन डेटिंग भी होती है। मतलब वहाँ पे किसी लड़के लड़की की बात होती है, वो ऑनलाइन डेटिंग फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ पे मुझे डेटिंग करनी है। तो ऐसी कितनी वेबसाइट्स हैं और उन वेबसाइट्स में रजिस्टर कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, वो आप बता सकते हो ऑनलाइन डेटिंग के बारे में। तो ऑनलाइन डेटिंग इज़ ऑल्सो द मोस्ट प्रॉफिटेबल निश, आप इसमें जा सकते हो। सो डेटिंग निश के अंदर हमारी जो 5th माइक्रो निश है वो हाउ टू सेव योर रिलेशनशिप। भाई, लड़ाई झगड़े घर में किसके नहीं होते। इनफैक्ट जितने भी बच्चे 16-17 साल के या 20 साल के देख रहे होंगे, उनके मम्मी पापा में कभी ना कभी झगड़े हुए होंगे, या हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो, उनमें भी आपने, हो सकता है कोई हस्बैंड इस वीडियो को देख रहा हो तो आपकी वाइफ में भी कभी ना कभी झगड़े हुए होंगे। हो सकता है कोई वाइफ देख रही हो तो आपकी हस्बैंड में कभी ना कभी झगड़े हुए होंगे। हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड हो, उस गर्लफ्रेंड से भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है। तो अपने रिलेशनशिप को सेव कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, मतलब कैसे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखें। सो हाउ टू सेव योर रिलेशनशिप, मतलब वो नहीं होता कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, ये सब हो गया, नहीं। रिलेशनशिप फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, सन हो सकता है। मतलब अपने रिलेशनशिप को कैसे सेव करें, क्या क्या जो बातें हैं जो अपने पेरेंट्स से नहीं बोलनी चाहिए, या हो सकता है आपको कोई गर्लफ्रेंड हो उससे नहीं बोलनी चाहिए। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। अगर किसी को ये अच्छे से आती है, कोई इसमें बहुत एक्सपर्ट है, तो वो एक वेबसाइट बना सकता है और लोगों को बता सकता है। तो ये भी एक मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। देखा है मैंने बहुत सी वेबसाइट्स में इसके ट्रैफिक को देखा और इसके प्रॉफिट को भी देखा है। ये बहुत ही अच्छा नीश है, आप इसमें आंख बंद करके जा सकते हो। अगर आपको इस नीश के बारे में काफ़ी नॉलेज है तो आप इसमें जा सकते हो।
सो बेस्ट निश ओवरऑल, मतलब जितने भी मैंने नीचेस बताए उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रॉफिटेबल एंड सबसे ज़्यादा सूटेबल नीचेस, सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज़्यादा बेस्ट निश कौन सा है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। सो हेल्थ निश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और बेस्ट निश कौन सा है देख लीजिए। तो सबसे पहले है वेट लॉस, उसके बाद है क्योर डायबिटीज़, उसके बाद है डाइट, उसके बाद है न्यूट्रिशन, उसके बाद है डिप्रेशन, उसके बाद है नेचुरल हेल्थ, उसके बाद है योगा और ग्रोइंग टॉलर, उसके बाद है क्विट स्मोकिंग। तो हेल्थ नीश के अंदर ये जितने भी नीश है ये मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है, ये बेस्ट नीचे से और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। अब मेक मनी ऑनलाइन के अंदर कौन कौन से नीचे से आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सबसे पहला है मेक मनी ऑनलाइन, ये एक अच्छा और प्रॉफिटेबल नीश है। और दूसरा है ब्लॉगिंग, तीसरा है एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, चौथा है एफिलिएट मार्केटिंग और फिफ्थ जो नीच है वो है नेटवर्क मार्केटिंग और छठा जो नीच है वो है डिजिटल मार्केटिंग। ये जितने भी माइक्रो नीचेस है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। ये जितने भी नीचेस मैंने बताए उन सबको छाट के जो बेस्ट नीचेस मुझे जो लगता है जो सबसे अच्छा नीच है, इन जितने भी नीचेस मैंने बताए हैं मुझे जो लगता है कि सबसे अच्छा नीच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेक मनी ऑनलाइन के अंदर ये जो सारे नीचेस है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस हैं। और डेटिंग नीच के अंदर आप ये जितने भी नीचेस आप देख सकते हो वो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस हैं। तो डेटिंग नीच के अंदर हमारा आ जाता है हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, डेटिंग एडवाइस फॉर वुमेन, ऑनलाइन डेटिंग, हाउ टू सेव योर रिलेशनशिप। और लैंग्वेज स्पीकिंग के अंदर हमारा आता है इंग्लिश स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग। और स्पिरिचुअलिटी नीच के अंदर आता है मेडिटेशन एंड बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी के नीच होते हैं वो भी प्रॉफिटेबल होते हैं। मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा नहीं पता इसलिए मैंने यहाँ मच मोर नीचेस लिख दिया है। और 6 नंबर में हमारी जो कोचिंग नीच की जो ब्रॉड नीच है उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग, लाइफ कोच और ट्रेनर नीच मुझे बेस्ट लगती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी है। एंड सेवन्थ का जो हमारा ब्रॉड नीच है सर्वाइवल नीच के अंदर मुझे लाइफ हैक नीच, डाई नीचेस एंड लाइफ सर्वाइवल नीच बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगती है। तो इन जितने भी नीचेस में बताए हैं, ये जितने भी नीचेस मैंने बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल नीच है। और जितने भी नीचेस मैं पहले बता रहा था वो आपके पैशन के हिसाब से मैं बता रहा था, लेकिन ये जो फाइनल नीच है इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आप प्रॉफिटेबल नीच ही चाहते हैं तो यहाँ पर आप जितने भी नीचेस देख सकते हैं ये सारे मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस हैं। इस दुनिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस आप जितने भी यहाँ पे नीचे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये पूरी दुनिया में मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस हैं जिन पर मैंने रिसर्च किया है। तो आप क्या करो कि ये जितने भी माइक्रो नीचेस हैं इनमें से जो भी माइक्रो नीच आपको पसंद आ रही है उन सभी को आप एक पेन और पेपर लो और उन सभी नीचेस को लिख दो, उन सभी माइक्रो नीचेस को लिख दो जो आपको पसंद आ रही है। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है कि उस सब में से ये फाइंड करना है जितने भी माइक्रो नीचेस आपने पेपर पर लिखे हैं उन सब में से आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से माइक्रो नीचेस हैं जिनमें आपका पैशन है, उसे इस पैशन वाले कैटेगरी में लिख दीजिए। और इसके बाद आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से नीचेस हैं जिसके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज है, भले ही वो आपका पैशन भी हो लेकिन आपको उसमें नॉलेज हो, तो उन नीचेस को भी यहाँ पर लिख देना है नॉलेज वाले सेक्शन में। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, तो जितने भी माइक्रो नीचेस मैंने बताए हैं वो सभी प्रॉफिटेबिलिटी के ही नीचेस हैं। तो आप क्या करो, जितने भी नीचेस आपने नॉलेज में लिखे हैं और जितने भी नीचेस आपने पैशन में लिखे हैं उन सभी नीचेस को आप प्रॉफिटेबिलिटी वाले सेक्शन में मिलाकर लिख दो। अब लिखने के बाद पैशन और प्रॉफिटेबिलिटी के इंटरसेक्शन पे आएंगे जिसका नेम है प्रॉफिटेबल नीच। तो आपको इन सभी नीचेस को यहाँ पे लिख देना है जो भी इन दोनों नीचेस में से कॉमन हो। उसके बाद पैशन और नॉलेज में से जो भी नीचेस कॉमन है उसे आप मिशन वाले सेक्शन में लिख दीजिए और नॉलेज और प्रॉफिटेबिलिटी में जो भी नीचेस आपको कॉमन दिख रहे हैं उसे आप प्रोफेशन में लिख दीजिए। अब इन तीनों में से कौन से कॉमन नीचेस हैं उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो वही आपका होगा परफेक्ट प्रॉफिटेबल नीच। तो इकिगाई टेक्निक से हमने जाना कि कैसे अपना प्रॉफिटेबल नीच फाइंड करें। आप प्लीज़ इकिगाई टेक्निक यूज़ कीजिए। जितने भी माइक्रो नीचेस मैंने बताए हैं उनमें से जो भी आपको पसंद आती है वो आप लिख लीजिए और मैंने जैसे जैसे बताया है आप वैसे कीजिए, तो आपको आपका परफेक्ट प्रॉफिटेबल नीच मिल जाएगा। सो कैसे लगी आपको वीडियो? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।